हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अग्रीमा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, शायद मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा लेट वीडियो बना रही हूँ, बट मैं इसके ऊपर बात करना चाहती थी। बट कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, खांसी जुकाम बुखार की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी, बहुत खांसी आ रही थी मुझे। बट अभी मैं घर पे हूँ, बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। जब नीट का पेपर हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया था जिनको मैं जानती हूँ। तो उन्होंने बताया कि उनका पेपर गया, चाहे जैसा गया था पेपर, अब सब लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहते थे, क्योंकि अभी तक सब लोग अंधी पढ़ाई कर रहे थे, इतना पढ़ाई कर रहे थे। मैंने देखा अपने सामने बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे आसपास भी थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे। तो अब फाइनली थोड़ा टाइम था कि सब पेपर दे करके आ गए अपना, तो मूड फ्रेश कर रहे थे सब लोग। बट कुछ दिनों पहले मेरी रूममेट ने मुझे ऐसे ही बोला कि यार तुझे पता है रीनीट हो सकता है। तो मैंने सोचा कि फेक न्यूज़ होगी। फिर मुझे पता चला कि वो फेक न्यूज़ नहीं, वो ऑफिशियल न्यूज़ है कि रीनीट हो रहा है। तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि पेपर लीक हुआ है इस लेवल पे कि रीनीट कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि पेपर तो शायद लीक होता रहता है हर साल ही। जैसे 2024 जब मैंने दिया था उस टाइम पर तो 3-4 महीने तक ये बात चली थी कि रीनीट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बहुत सारे टीचर्स भी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। तो उस टाइम पर मुझे पता है कि वो क्या सिचुएशन थी। मैंने भी दोबारा से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अगर आपने भी नीट 2024 का पेपर दिया होगा तो आपको ये बात पता होगी। बट 2026 में इतना सडनली डिसीजन बनाया कि आपका 1 महीने के बाद पेपर है 21 जून को। आई वॉज शॉक्ड। मैंने तो पेपर दिया भी नहीं था, तो पर फिर भी मैं और मेरी मम्मी बैठ कर के बात कर रहे थे कि वो स्टूडेंट्स क्या दोबारा से गो थ्रू कर रहे होंगे। कोई लोग घूमने चले गए होंगे, कुछ लोग किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करने लग गए होंगे। जो मूव ऑन करना चाह भी रहा होगा ना, वो दोबारा से घूम घूम कर नीट जैसा एग्ज़ाम उसको कहीं और जाने ही नहीं देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सच में लूप ही है, इसमें फंस ही जाएगा इंसान जो इसमें एंटर करेगा। कोई भी चीज़ सही से कंडक्ट नहीं हो सकती है क्या? बट ये सब सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से क्या बात करनी चाहिए। मैं डीमोटिवेट तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। सिस्टम खराब है, पेपर लीक होता है, सब सब हम लोगों को, सबको अंदर ही अंदर सब लोगों को सब चीज़ें पता है, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं एट दिस मोमेंट। अब पेपर अनाउंस हो चुका है। तो अब दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, जिनका स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा था। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ इसको यूज़ करिए। अगर आपने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया था अभी 2026 वाला, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ बनाने को नहीं है। प्लीज़ पेपर के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने कर दिए शुरू। भले ही 16-16 घंटे, 12-12 घंटे मत पढ़ो, पर पढ़ना शुरू करो। धीरे-धीरे वापस से फ्लो आपका आने लगेगा। और जिन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा पेपर गया था, 650, 670, 690, 700, मतलब ये तो बहुत अनबिलीवेबल स्कोर है। बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब मैं आप लोगों की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर आया था, क्योंकि मेरे आस-पास की कोचिंग्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टाइप का स्कोर आया था, क्योंकि इस बार पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा ईज़ियर साइड पर था 2025 से, तो कट ऑफ थोड़ी हाई ही जाने वाली थी। बट मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव सुनाऊँगी जो कि मैंने भी खुद सुना था, ये मेरा खुद का नहीं है, कि हो सकता है जिनका बहुत हाई स्कोर भी आ रहा हो, 670, 680, पर उनको नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगी टॉप कॉलेजेस की। वो लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनको टॉप कॉलेज मिलेगा जिनका 660 या 670 स्कोर आ रहा था। बट अगर बहुत मास लेवल पर पेपर लीक हुआ होगा तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी। तो इस हिसाब से आपको बहुत मीडियोकर कॉलेज ही मिलेगा, और पता नहीं कि किस रैंक पर या किस मार्क्स पर आकर के क्लोज हो जाए। जिस बच्चे के शायद 650 स्कोर भी आ रहा हो, उसको भी कॉलेज ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे स्टेट्स में 2024 में भी ऐसा हुआ था कि एक एक दो दो, मतलब 650, 649, 648, इस स्कोर में आकर के भी बच्चे श्योर नहीं थे कि उन्हें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही इस बार भी हो सकता था। जिन लोगों का 650 प्लस स्कोर आ रहा था, वो लोग हताश मत होइए। वो लोग फाइट करिए टॉप कॉलेजेस के लिए, जिनके लिए वो पहले भी फाइट कर रहे थे, हैं। और जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया था, वो भी टॉप कॉलेजेस के लिए फाइट करिए, बट वो पहले एक ऐसी रैंक सिक्योर करने की कोशिश करिए जिस वजह से वो पिछली बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अब अच्छा परफॉर्म करिए, एक अच्छी रैंक सिक्योर करने का सोचिए। और उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पोटेंशियल बहुत हाई स्कोर करने का होगा, बहुत हाई रैंक आ सकती है। तो वो बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा, किसी भी स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन होने के चांसेस थे भी या नहीं, वो लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस 1 महीने में कुछ मत सोचिए, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना आप टाइम वेस्ट करेंगे, और टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने पुराने अपने नोट्स बनाए थे उनको निकालना है। आई होप कि आप लोगों ने अपने नोट्स फेंके ना हो या किसी और को ना दे दिए हों। अगर आपने दे भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी
1 महीने पहले शायद, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने सारे वो रिसोर्सेज डाले जो कि लास्ट मंथ में आप इजीली यूज़ करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है या रिवीजन के लिए नहीं है तो इस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। कोई प्रमोशन के लिए या कुछ उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये जेन्युइनली बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल लगी थी, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। दूसरा है, जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं मॉक टेस्ट दीजिए प्लीज़। थियोरी रिवाइज करने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप रिवीजन करिए जहाँ से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत इररेलेवेंट सोर्सेज करिए, बट हाँ ऐसा होता है कि जब पेपर लीक होता है उसके बाद जो रीनीट का पेपर होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर होता है। बट डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर कट ऑफ भी उस हिसाब से ही होगी। जैसे 2025 में डिफिकल्ट पेपर आया था तो कट ऑफ कम गई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेक्ट होने के लिए 650 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा। मे बी फिर आपकी कट ऑफ जो है 550 जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले जो सबसे रेलिवेंट रिसोर्सेज मेरे हिसाब से, वो तो पहले नीट के PYQs तो आपको करनी ही है, शायद आपने पहले करे भी होंगे बट दोबारा से एक बार कर लीजिएगा। और जेई मेंस के फिजिक्स के, फिजिकल के और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा मैं कहूँगी जो आपने पुराने रिसोर्सेज यूज़ करे थे आप उन्हीं को कंटिन्यू करिएगा। कोई भी बहुत नया रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार मैं आपको लिख के दे रही हूँ, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो अभी काम रह रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसके बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा वो पैनिक करेगा अगर इस पूरे महीने में, तो वो अपना स्कोर ख़राब कर देगा। और कोई भी नहीं चाहता कि एक बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट जिसने पिछली बार भी खुद को प्रूव किया था उसका अच्छा पेपर ना जाए। और अगर आपको खुद से अभी रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो वन शॉट्स देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है वन शॉट देखने में। अगर आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं पुराने तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे बेटर है कि आप जेई मेंस के पेपर सॉल्व करना शुरू करिए। मुझे नहीं लगता आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अगर किसी एडवांस लेवल का क्वेश्चन पेपर में आ भी गया तो वो इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आप पूरा टाइम उसी पेपर पर निकाल देंगे। दूसरी चीज़ है, ऐसे पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो, क्योंकि इस बार 2026 के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही शिकायत थी कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। तो इस बार जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो करेक्ट टाइमर लगा करके अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल पर प्लीज़ वर्क करिएगा कि कम टाइम पर आप ज़्यादा क्वेश्चंस बिना एरर के कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी, किसी भी टाइप की मेंटल सपोर्ट से लेकर के कोई फॉर्मूला बेस्ड या किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, या मेरे एंड से जो भी हेल्प हो पाएगी आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा। और आप सभी लोग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉडी ये डिसीजन ले रही है उसको शायद नहीं पता होगा कि एक स्टूडेंट अभी क्या गो थ्रू कर रहा होगा। बट इसको नेगेटिव वे में लेकर के मत चलिएगा, अपना बेस्ट दे दीजिएगा, दूसरे के बारे में मत सोचिएगा। भले ही पहले दिन अगर आप बैठेंगे, आज से आपने पढ़ना शुरू करना है अगर, तो आप 12 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, आप 5 घंटे बैठिए, 6 घंटे बैठिए, एक हफ्ते में आपका मोमेंटम दोबारा से आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। और अपनी बायो की NCERT के अलावा प्लीज़ कुछ और मत पढ़ना, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए NCERT से बाहर नहीं आता है। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे भी जो आउट ऑफ NCERT आएंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ गया, कुछ ऐसी लाइन आ गई, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, तो उनको आपको छोड़ देना है। आपको एक सेफ स्कोर में रहना है, आपको एक सीट सिक्योर करनी है, आप उस पर फोकस करिए। बाकी दूसरा और नीट एस्पिरेंट क्या कर रहा है उस पर प्लीज़ फोकस मत करिएगा। आप लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप नीट एस्पिरेंट्स ही एक दूसरे का सहारा है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, सब अच्छा होगा। बेस्ट विशेज, बाय।